तहरीक इंसाफ को फैजाबाद के करीब जलसे की मशरूत इजाजत मिल गई है। कल रावलपिंडी में मैदान सजेगा, मगर रास्तों की बंदिश ने जुड़वा शहरों के शहरियों की मुश्किलात में कई गुना इजाफा कर दिया। फैजाबाद इंटरचेंज पर सैकड़ों कंटेनर्स रख दिए गए। मरकजी शाहराहें सील होने से गाड़ियों की लंबी कतारें। जहलन रोड गीगा मॉल के करीब कंटेनर्स लगाकर रोड को ब्लॉक कर दिया गया। आईजेपी रोड, मरी रोड और राब्ता सड़कों समेत कई दूसरी शाहराहों पर ट्रैफिक जैम है। अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर के हवाले से। तहरीक इंसाफ को फैजाबाद के करीब जलसे की मशरूत इजाजत मिल गई है। कल रावलपिंडी में मैदान सजेगा, मगर रास्तों की बंदिश ने जुड़वा शहरों के शहरियों की मुश्किलात में कई गुना इजाफा कर दिया है। तहरीक इंसाफ अपने कल के सियासी शो के लिए तैयारियां जोरों शोरों से जारी रखे हुए है, जबकि रावलपिंडी में हमारे नुमाइंदे इमरान असगर मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जान लेते हैं। इमरान, क्या इंतजामात किए गए और कारकुन अभी भी वहां पर मौजूद हैं या कल से ही आमद का सिलसिला शुरू होगा? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 26 नवंबर के धरने की तमाम तर तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं बिल्कुल उस मरकज पे जहां पर बाकायदा तौर पर स्टेज जो है वो तैयार किया जा रहा है। मरकजी कायदीन इमरान खान इसी स्टेज से खिताब करेंगे। इमरान खान क्योंकि जख्मी हैं तो उनकी सारी सूरत हाल को देखते हुए एक मुनफरिद किस्म का स्टेज जो है वो तैयार किया जा रहा है, जिसपे खास तौर पर एक तवील रैंप जो है वो तैयार किया जा रहा है। और लगता यही है कि गालबन जो इमरान खान की गाड़ी है वो इस रैंप से गुजरती हुई और स्टेज के ऊपर पहुंचेगी। इस वक्त मरी रोड बिल्कुल अगर उसको कहा जाए कि कंटेनर सिटी में तब्दील हो चुका है। कल क्योंकि हफ्ता होगा तो जितने कारोबारी मराकिज हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद होंगे। पेट्रोल पंप सील कर दिए जाएंगे, जबकि जो डबल रोड का रास्ता जो रावलपिंडी स्टेडियम की जानिब जाता है उसको भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए जाएंगे। और खास तौर पर फोकस किया जा रहा है इमरान खान के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग का, कि उनका जैसे ही हेलीकॉप्टर चाहे वो परेड ग्राउंड उतरे या बारानी यूनिवर्सिटी, उसके बाद उनको बहिफाजत स्टेज तक पहुंचाया जाएगा। जी शुक्रिया आपका। तहरीक इंसाफ को फैजाबाद के करीब जलसे की मशरूत इजाजत मिल गई। दारुल हुकूमत जाने वाले कई रास्तों को सील कर दिया गया। सड़कों को बंदिश से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। मजीद इमरान असगर से। में जलसा 24 घंटे के अंदर खत्म करने की शर्त पर इज्तिमा की इजाजत मिल गई। पीटीआई को फैजाबाद के करीब धरने की इजाजत से मुताल्लिक रावलपिंडी इंतजामिया ने 56 नुकात पर मुश्तमिल इजाजतनामा जारी किया। जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बरतानिया की क्रिकेट टीम खेलने के लिए रावलपिंडी पहुंच रही है, लिहाजा जलसा करने के बाद जगह को मुकम्मल तौर पर खाली किया जाए। चेयरमैन पीटीआई इस्लामाबाद इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारों की जानिब से तयशुदा रास्ता इस्तेमाल करेंगे। इमरान खान जलसे से पहले और जलसे के बाद सन रूफ वाली गाड़ी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अल्लामा इकबाल पार्क को कारकुनों के रुकने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। किसी भी नाखुशगवार वाक़े या जानी नुकसान की जिम्मेदार जलसा इंतजामिया होगी। ड्रोन कैमरे के इस्तेमाल की बिल्कुल इजाजत नहीं होगी। दूसरी जानिब दारुल हुकूमत और रावलपिंडी को जोड़ने वाले मकाम फैजाबाद फ्लाईओवर को चारों अतराफ से मुकम्मल सील कर दिया गया है। रावलपिंडी डबल रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जैम है। आईजेपी रोड पर ट्रैफिक जैम में गाड़ियां फंसी हैं। फैजाबाद में पीटीआई कारकुनों ने जलसे की तैयारी के लिए कंटेनर लगाकर सड़क बंद कर दी है। इमरान असगर, एक्सप्रेस न्यूज, रावलपिंडी। इमरान खान की जिंदगी को खतरे में डालने के लिए डीसी इस्लामाबाद इजाजत नहीं दे रहे। इमरान खान को कुछ हुआ तो वफाकी हुकूमत जिम्मेदार होगी। पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं कि इमरान खान का हेलीकॉप्टर परेड ग्राउंड में उतरेगा। जीएचक्यू ने इजाजत दे दी है। डीसी रोकने वाले कौन होते हैं? इमरान खान जो भी ऐलान करेंगे तमाम इंतजामात मुकम्मल है। इमरान खान का हेलीकॉप्टर परेड ग्राउंड में उतरेगा। असद उमर की जानिब से ऐसा कहा गया और कहा कि जीएचक्यू ने इजाजत दे दी है तो डीसी रोकने वाले कौन होते हैं? इमरान खान की जिंदगी को खतरे में डालने के लिए डीसी इस्लामाबाद इजाजत नहीं दे रहे। असद उमर की जानिब से कहा गया कि इमरान खान को कुछ हुआ तो वफाकी हुकूमत जिम्मेदार होगी। उनकी जानिब से कहा गया है कि इमरान खान का हेलीकॉप्टर परेड ग्राउंड में ही उतरेगा। जब इजाजत दे दी गई तो डीसी रोकने वाले कौन होते हैं? एहतजाज हर किसी का हक है, आइन और कानून की हद को अबूर न किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। सैलाब मुतासरीन के लिए सर्दियों में रात गुजारना इम्तिहान है। हुकूमत का फर्ज है सैलाब मुतासरीन को छत मुहैया करें। अपडेट करें इस अहम खबर के हवाले से। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा है, एहतजाज हर किसी का हक है।
बात करेंगे दोहरी शरीयत केस में फैसल वावड़ा की ताहयात नाअहली खत्म। फैसल वावड़ा ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट में फैसल वावड़ा की नाअहली केस की समाअत। फैसल वावड़ा ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए सेनेटरशिप से इस्तीफा दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, हमने आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं सुप्रीम कोर्ट में तलब किया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावड़ा की ताहयात नाअहली खत्म कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में फैसल वावड़ा के बयान हल्फी से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने फैसल वावड़ा से मुकालमा किया। कहा, आप कह दें कि इस वक्त के कानून के मुताबिक आप रुकने असम्बली बनने के अहल नहीं थे। 15 जून 2018 को आपने अमरीकी शहरियत तर्क करने की दरखास्त दी, लेकिन शहरियत तर्क नहीं की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि शहरियत तर्क करने का सर्टिफिकेट कब का है और असम्बली रुकनियत से इस्तीफा कब दिया। फैसल वावड़ा ने बताया कि दोहरी शहरियत 25 जून 2018 को तर्क की, जबकि कौमी असम्बली की निशिस्त से इस्तीफा 30 मार्च 2021 को दिया था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आपने 3 साल तक सबको गुमराह किया। अदालत के सामने पहले माफी मांगे, फिर कहें कि इस्तीफा देता हूँ। अच्छी नीयत से माफी मांगने और इस्तीफा देने पर नाअहली 5 साल की होगी। फैसल वावड़ा ने अदालत में बयान दिया कि मैं अदालत से गैर मशरूत माफी मांगता हूँ। झूठा बयान हल्फी देने की नीयत नहीं थी। अदालत का जो हुक्म होगा वो कबूल होगा। तस्लीम करता हूँ कि अच्छी नीयत से खुद इस्तीफा दिया, नाअहली तस्लीम करता हूँ। उन्होंने कहा कि आपने कैरेक्टर शो किया है, आपने ग्रेस शो की है और आपने इंस्पायरिंग कॉन्फिडेंस दिखाया है। फैसल वावड़ा की गैर मशरूत माफी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली का हुक्म कलअदम कर दिया। वो सिर्फ मौजूदा असम्बली की मुद्दत तक नाअहल होंगे। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान की दावत पर आला सतह वफ़द के हमरा 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्किया पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर उर्दवान इस्तांबुल शिप यार्ड में पाक बहरिया के लिए 4 मेलजिम कॉर्पोरेट जहाज़ों में से तीसरे जहाज़ खैबर का इफ्तिताह करेंगे। बादज़ा दोनों रहनुमा दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और मुश्तरका दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। और अब बात करेंगे हैदराबाद सखर मोटरवे में करप्शन का मामला। गिरफ्तार डिप्टी कमिश्नर अदनान राशिद के हमरा एंटी करप्शन का डीसी हाउस मुटियारी पर छापा। डिप्टी कमिश्नर की निशानदही पर घरों के मुख्तलिफ हिस्सों पर छापे मारे गए। डीसी हाउस के तकिए, सोफा सेट और बेड की तलाशी भी ली गई। 5-5 हजार के नोट बरामद किए गए हैं। हैदराबाद सखर मोटरवे में करप्शन का ये मामला है जिस पर गिरफ्तार डिप्टी कमिश्नर अदनान राशिद के हमरा एंटी करप्शन का डीसी हाउस पर छापा मारा गया। वफाकी हुकूमत ने नए आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। पाक फौज में 4 स्टार जनरल्स की तादाद 4 हो गई है। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर और लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की जनरल के ओहदे पर तरक्की 24 नवंबर से हो चुकी। जनरल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनाती का इत्तलाक 29 नवंबर से होगा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बतौर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनाती का इत्तलाक 27 नवंबर से होगा। तैनाती 3 साल के लिए की गई है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने जनरल कमर जावेद बाजवा की बतौर आर्मी चीफ रिटायरमेंट की मंजूरी दे दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा की बतौर आर्मी चीफ रिटायरमेंट का इत्तलाक 29 नवंबर से होगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा की रिटायरमेंट का इत्तलाक 27 नवंबर से होगा। और अमेरिकी मिशन ने नामजद नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और नामजद चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को मुबारकबाद दी है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक ट्वीट में अमेरिकी मिशन ने मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि हम तिजारत, सरमायाकारी, सेहत, मौसमियाती तब्दीली, जामे तर्ज हुक्मरानी और इलाकाई सलामती में मुश्तरका मफादात को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के मुंतखब रहनुमाओं, उसकी अस्करी क़यादत और सिविल सोसाइटी के मुतादिद शराकतदारों के साथ काम करने के लिए पुरअज़्म हैं। खबर आपको दें, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने जनरल सैयद आसिम मुनीर को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर होने पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही ने अपने पैगाम में कहा है, जनरल सैयद आसिम मुनीर और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा इंतहाई काबिल और पेशावराना सलाहियतों के हामिल ऑफिसर्स हैं। उम्मीद है नए सिपा सलार की क़यादत में पाक अफवाज अपनी कामयाबियों और कामरानियों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद
जावेद बाजवा ने सिपा सलार की हैसियत से दिफाए वतन और मुल्क में क़याम अमन के लिए मिसाली खिदमात सर अंजाम दी। जनरल कमर जावेद बाजवा के दौर में मुल्क से दहशतगर्दी के नामों के खात्मे की जंग कामयाबी से लड़ी गई है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने गवर्नर हाउस पेशावर की मस्जिद में जुम्मे का खुतमा दिया और इमामत कराई है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली को मुबारकबाद देने वालों का तांता अब तीसरे रोज भी बंदा रहा, जिसमें उनकी अपनी जमात समेत दीगर सियासी पार्टियों और चैम्बर्स के अहदेदार शामिल थे। इस मौके पर मौलाना फजल रहमान भी गवर्नर हाउस पहुंचे और गवर्नर गुलाम अली से मुलाकात की, जिसके बाद गवर्नर समेत दीगर ने मौलाना फजल रहमान की इमामत में नमाज जुम्मा अदा की। शेख रशीद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। अब यहाँ से 12 बजे निकलेंगे क्योंकि पिंडी के लोगों की बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन है और हम कमेटी चौक की बजाय राशिद शफीक साहब की क़ियादत में यहाँ से निकलेंगे। अब्बासी साहब और दूसरे लोग सब साथ होंगे और मुल्क के जो हालात हैं, कोई आखिरी गुंजाइश है, मैं दोहराने लगा हूं, अप्रैल मई में इंतखाबात हो जाएं। कोई आखिरी गुंजाइश है, मैं दोहराने लगा हूं, अप्रैल मई में इंतखाबात हो जाएं। मैं फिर दोहरा रहा हूं और मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि इसके अलावा कोई हल नहीं है। अगर किसी के पास है तो बाहर आए। और इसहाक डार साहब बहुत बड़े इकोनॉमी के अरस्तू बन के आए थे। आज मेरे पास मेरे इलाके के, यहां तो कोई ज्यादा इंडस्ट्रियल इलाका नहीं है जी, हमारे तो नौकर पेशा लोग हैं। ज्यादातर लाल हवेली के गिरदोनवा में सरकारी मुलाजम है। रावलपिंडी सबसे ज्यादा दुकानदारों या छोटे मोटे बिजनेसमैन के अलावा तनख्वाह पेशा लोगों का शहर है। सब चीख रहे हैं, सब रो रहे हैं। लोगों के पास न बिल देने के पैसे हैं, जो गैस है नहीं, अगर आती है तो वो भी नहीं दिया। ये मैं बार बार बातें दोहराना नहीं चाहता। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, पाक अफगान सरहद बाबे दोस्ती पर पाकिस्तान की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात उठाए गए हैं। पाकिस्तान में दाखिल होने वाले अफराद के दस्तावेजात चेक करने के बाद उन्हें मुल्क में दाखिले की इजाज़त दी जाती है। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे नेमतुल्लाह से, जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है, सिक्योरिटी के क्या इंतजामात हैं? जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाक अफगान सरहद बाबेदुस्ती के करीब, जहाँ से यहाँ पर जो मकामी चमन के शहरी है स्पिन बोल्डक का रोज़ाना कारोबार के सिलसिले में जाते हैं, और या वो अफगान बाशिंदे जो कि यहाँ पर जो स्पिन बोल्डक की कबाइल है जो कि अफगान शनाख्ती दस्तावेज़ात तस्करे पर आते हैं, यहाँ पर चमन तक उनको आने की इजाज़त दी जाती है। इस वक्त ये आ रहे हैं और जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकार है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर खड़े हैं, इनकी बाकायदा चेकिंग कर रहे हैं और साथ साथ इनकी जो कानूनी दस्तावेज़ात है उनको भी देख रहे हैं। यहाँ पर जो सिक्योरिटी हुकाम से मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि यहाँ पर जो ये अपराध पाकिस्तान में दाखिल होते हैं उनको 7 चेकिंग के मुख्तलिफ मराइल से गुजारने के बाद उनको फिर पाकिस्तान आने दिया जाता है और मुख्तलिफ मुकामात पर उनके कानूनी दस्तावेज़ात भी चेक किए जाते हैं और साथ साथ इनके साथ जो कोई सामान होता है उनके को भी मुख्तलिफ जो थर्मल सिस्टम है या स्कैनिंग सिस्टम है उनसे गुजारने के बाद फिर उनको चमन आने की इजाज़त दी जाती है। यहाँ पर जो मेरी मकामी कबाइल से बात हुई है वो पाकिस्तान की जानिब से इस सरहद पर उठाए गए इक़दाम से बहुत ज़्यादा खुश है। वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो सरहद पर अफगान तालिबान है वो भी इसी तरह इंतजाम उठाए और इसी तरह जो यहाँ पर लोगों के आने जाने के लिए सहूलियात फराहम करे। जी शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, सर्दियों की आमद के साथ ही खुश्क मेवाजात की कीमतें भी बढ़ गईं। सर्द मौसम में मेवाजात खाना एक ख्वाब बन चुका है। लोग सिर्फ खुश्क मेवे को छू तो सकते हैं मगर खरीद नहीं सकते। कुव्वत खरीद जवाब दे गई। मजीद बता रहे हैं मिसाल यूसुफ सईद। सर्दी आते ही ड्राई फ्रूट की कीमतें आसमान को छूने लगीं।
सर्दी के मौसम में खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन हालिया महंगाई की वजह से जहां दूसरी चीजों के नरखों में बेतहाशा इजाफा हुआ है, खुश्क मेवाजात भी मुतवसत तबके की पहुंच से बाहर हो गए हैं। काजू और बादाम हो गई, पिस्ता, बाकी जो चीज़ें हो गई हैं वो बिल्कुल खरीद दस्तरस से बाहर है गरीब आदमी की। काजू के रेट जो है 1400-1500 से लेकर आजकल 25 तक बढ़ गए। इसी तरह पिस्ता हम बेचते थे 1300-1350, अभी 3000 के साथ बातें कर रहे हैं। तो एक तो खैर टैक्स की वजह है, दूसरा डॉलर की वजह से हमारे कारोबार पर बहुत असर पड़ा है। दुकानदारों ने बताया अफगानिस्तान और ईरान से ड्राई फ्रूट आता है, लेकिन डॉलर महंगा होने पर कीमत बढ़ाना पड़ती है। हुकूमत ड्राई फ्रूट में टैक्स में छूट दे तो कीमतें कम हो सकती हैं। विशाल यूसुफजई, एक्सप्रेस न्यूज़, पेशावर।